नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, जहां हम जानेंगे नेचर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अद्भुत जानवरों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन जीवों में छिपे हैं ऐसे अनबिलीवेबल क्वालिटीज और कहानियां जो हमें नेचर के चमत्कारों का एहसास दिलाती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए, जहां हर स्टेप पर हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो अमर है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टर्रीटॉप्सिस डोर्नी जेलीफिश की। यह अद्भुत जीव अपनी यंग एज में वापस लौट सकता है। जी हां, आपने सही सुना, यह डेथ से बचने का एक तरीका ढूंढ चुकी है। यह एक अनोखी लाइफ साइकिल है जो साइंटिस्ट को भी हैरान करती है। सोचिए, अगर इंसानों में भी यह क्षमता होती तो दुनिया कैसी होती। अब मैं आपको एक ऐसे जीव से मिलवाता हूं जिसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। यह है एक्सोलोटल, एक ऐसा सैलमेंडर जो अपने खोए हुए ऑर्गन्स को फिर से उगा सकता है। और यह सिर्फ हाथ या पैर तक ही सीमित नहीं है। एक्सोलोटल अपनी रीढ़, दिल और यहां तक कि ब्रेन के कुछ हिस्सों को भी पुनर्जन्म दे सकता है। यह विशेषता इसे मेडिकल रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर हम इस क्षमता को समझ पाएं तो मेडिकल फील्ड में कितनी तरक्की हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो अपने शिकार को आवाज से ही मार सकता है? मैं बात कर रहा हूं पिस्टल श्रिम्प की। यह छोटा सा जीव अपनी क्लॉ को इतनी तेजी से चटकाते हैं कि यह एक साउंड उत्पन्न करता है जो 218 डेसिबल तक पहुंचती है। यह आवाज एक बुलेट की आवाज से भी तेज होती है और इसे सोनिक बूम कहा जाता है। यह आवाज इतनी तीव्र होती है कि यह छोटे मछलियों को बेहोश कर सकती है और यहां तक कि कांच को भी तोड़ सकती है। चैप्टर 4, हाथी अपने विशाल आकार और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पास एक और अद्भुत क्षमता है? हाथी अपनी सूंघने की ताकत के कारण 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं। यह क्षमता उन्हें सूखे के समय में पानी ढूंढने में मदद करती है। यह उनकी जान का सवाल होता है, खासकर अफ्रीका जैसे सूखे इलाकों में। चैप्टर 5, समुद्र की गहराई में रहने वाला ऑक्टोपस अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि इसके शरीर में 3 दिल धड़कते हैं? जी हां दोस्तों, 3 दिल। 2 दिल गिल्स की ओर खून पंप करते हैं, जबकि तीसरा शरीर के बाकी हिस्सों में खून पहुंचाता है। लेकिन यहां एक और मजेदार बात है, जब ये तैरते हैं तो शरीर को खून पंप करने वाला दिल रुक जाता है, इसलिए इन्हें चलना ज्यादा पसंद है। चैप्टर 6, कौवे अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पंछी टूल्स का यूज भी कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल इंसानों की तरह। कौवे को खाना निकालने के लिए तार को मोड़ते, पत्तियों को टूल के रूप में इस्तेमाल करते और यहां तक कि नारियल को तोड़ने के लिए उन्हें ऊंचाई से गिराते हुए भी देखा गया है। यह उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एक अद्भुत उदाहरण है। चैप्टर 7, मधुमक्खियों का वैगल डांस। मधुमक्खियां अपने मीठे शहद के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका आपस में बात करने का तरीका भी बेहद इंटरेस्टिंग है? मधुमक्खियां वैगल डांस के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। यह एक तरह का डांस है जिसके जरिए वे दूसरी मधुमक्खियों को फूलों और रिसोर्सेज की दिशा और दूरी बताती हैं। यह डांस इतना एक्यूरेट होता है कि दूसरी मधुमक्खियां बिना भटके ही सही जगह पहुंच जाती हैं। चैप्टर 8, टार्डिग्रेड्स की अनबिलीवेबल सहनशीलता। अब मैं आपको एक ऐसे जीव से मिलवाता हूं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह सचमुच इस धरती पर रहता है। यह है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बेयर भी कहा जाता है।
यह सूक्ष्म जीव बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, रेडिएशन हो या फिर स्पेस का वैक्यूम। जी हाँ दोस्तों, टार्डिग्रेड बिना किसी सुरक्षा के स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। यह वाकई हैरान कर देने वाली बात है। चैप्टर 9, प्लैटिपस का जहरीला डंक। प्लैटिपस अपनी अनोखी चोंच और बत्तख जैसे पैरों वाला एक अजीबोगरीब जीव है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया के कुछ गिने चुने जहरीले स्तनधारियों में से एक है। नर प्लैटिपस के पिछले पैरों पर स्पर्स होते हैं जो जहर बनाते हैं। यह जहर इतना तेज होता है कि यह एक छोटे जानवर को मार सकता है और इंसानों को भी बहुत तकलीफ दे सकता है। तो अगली बार अगर आपको कभी प्लैटिपस देखने को मिले तो उससे दूर ही रहना। चैप्टर 10, नारवाल का रहस्यमय टस्क। नारवाल एक ऐसा समुद्री जीव है जिसे देखकर लगता है जैसे यह किसी कहानी से निकलकर आया हो। इसके सिर पर एक लंबा टेढ़ा दांत होता है जिसे टस्क कहा जाता है। यह टस्क असल में एक लंबी दांत होती है जो 10 फीट तक लंबी हो सकती है। इसे अक्सर समुद्र का यूनिकॉर्न कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि नारवाल इस टस्क का इस्तेमाल मादाओं को आकर्षित करने, खाना ढूंढने और अपने बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं। चैप्टर 11, डॉल्फिन के नामों का रहस्य। डॉल्फिन अपनी बुद्धिमत्ता और खेलने कूदने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक दूसरे को पहचानने के लिए नामों का इस्तेमाल करती हैं? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। डॉल्फिन अनोखे सिग्नल्स का यूज करती हैं, जिन्हें वे एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह सिग्नल्स इतने अलग अलग होते हैं कि साइंटिस्ट्स उन्हें नाम कहते हैं। यह उनके जटिल सोशल स्ट्रक्चर का एक रोमांचक पहलू है। चैप्टर 12, स्लॉथ और उनके फर पर उगने वाली काई। स्लॉथ अपनी लेजीनेस के लिए मशहूर हैं। ये इतने धीरे चलते हैं कि इनके फर पर काई उग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काई उनके लिए फायदेमंद होती है? यह काई उन्हें शिकारियों से छिपने में मदद करती है क्योंकि इससे वे पेड़ों में छिप जाते हैं। इसके अलावा यह काई उनके लिए खाने का जरिया भी बनती है। वाकई नेचर के अपने ही नियम हैं। चैप्टर 13, सी हॉर्स अपने घोड़े जैसे सिर और सीधे तैरने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें बच्चों को जन्म देने का काम मां नहीं बल्कि पिता करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। मादा सी हॉर्स अपने अंडे नर सी हॉर्स के पेट पर बनी एक थैली में देती है और फिर नर सी हॉर्स उन अंडों की देखभाल करता है जब तक कि उनसे बच्चे नहीं निकल आते। यह जानवरों की दुनिया में जेंडर रोल्स का एक अद्भुत उदाहरण है। चैप्टर 14, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कैंगरू अपनी जंप और थैली में बच्चे को लेकर चलने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंगरू पीछे नहीं चल सकते? जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। कैंगरू की मसल्स और पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वे सिर्फ आगे की ओर ही चल सकते हैं। यह उन्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहने का प्रतीक बनाता है। चैप्टर 15, पेंगुइन अपनी वफादारी और प्यार के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर पेंगुइन अपने साथी को प्रपोज करने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं? नर जेंटू पेंगुइन अपने साथी को पाने के लिए सबसे स्मूथ कंकड़ की तलाश करते हैं। यह कंकड़ उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है। अगर मादा पेंगुइन को यह कंकड़ पसंद आता है तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यूं शुरू होती है उनकी लव स्टोरी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यह दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। हमें बस अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।
धन्यवाद।